हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंगद सरोज और आज हमारी टॉपिक है कोण। कोण के बारे में हम आज सीखेंगे और जानेंगे। कोण कोण होता है, कोण को हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल, ANGLE। एंगल मीन्स होता है कोण, एंगल मीन्स होता है कोण। और कोण के बारे में हमें जानना है। कोण क्या होता है, कोण क्या होता है। कोण एज ये एंगल हो गया, एंगल। इस कोण को हम क्या कहते हैं, तो जैसे कोई दो रेखाएं हैं और दो रेखाएं एक दूसरे को जब काटती हैं तो जो उनके बीच का जो डिग्री बनती है, जो स्थान बनता है, या ये कह लिया जाए कि एक रेखा है और ये अपने स्थान से अपना स्थान परिवर्तित कर रही है, यानी ए बी अपने स्थान से कहाँ पे चली गई, सी। तो जो उसकी रेखा थी ये अपने वास्तविक स्थिति से जो परिवर्तित हुई है, जो इसकी नई स्थिति बनी है, उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण कहते हैं यानी दो रेखाओं के बीच में जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, जो उनके बीच का गैप होता है, जो उनके बीच का अंतर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। उसी को हम एंगल बोलेंगे, एंगल। या कोई स्थिति है, कोई एक रेखा है और ये अपने क्रम से, जो इसकी वास्तविक स्थिति है, यहाँ से अगर ये धीरे 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 करके अपने स्थान में परिवर्तन करती है, यानी कि रेखा है तो रेखा अपने स्थान में परिवर्तित करेगी और एक चक्कर बनाएगी, एक रोटेशन बनाएगी, एक रोटेशन बना दिया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ये रेखा अपनी स्थिति से, वास्तविक स्थिति इसकी यही है, इस रेखा से इसने अपनी स्थिति से परिवर्तन किया और आई यहाँ पे, तो इनके बीच में कोण बना। यही स्थिति अगर यहाँ से बन के आ गई यहाँ पे, तो ये भी अब ये अपनी इसकी वास्तविक स्थिति है और ये अपनी परिवर्तित स्थिति, इसकी आ गई पहली बार बनी ABC, अब ये हो गई D में परिवर्तित हो गई। AB थी, अब ये परिवर्तित हुई किस में, AC में। अब इसमें किसका रूप धारण किया, AD में। इसी तरह एक चक्कर काट करके ये कितना डिग्री का बना देती है, 360 डिग्री। यहाँ 0 से शुरू होती है और ये शुरू होकर के 0 से शुरू होके आती कहाँ पे है, 90 पे। ये 90 डिग्री पे आ गई। इसके बाद ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के आती है कहाँ पे, 180 पे। और ये फिर आकर के कहाँ से आती है, यहाँ पे ये हो जाता है 270 पे और इसके बाद ये 360। यानी कि स्थिति एक बिंदु से एक रेखा की दूरी यहाँ तक है, ये अपने स्थिति में परिवर्तन कर रही है। और कोई भी रेखा होगी या कोई भी कोण बनेगा, तो जो कोण बनेगा वो दोनों रेखाओं के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, जो इनके बीच में गैप प्रदर्शित करेगा, इसी को एंगल बोलेंगे। यानी इसका जो मान होगा इसको हम दर्शाएंगे, इसी को कोण बोलते हैं। अब कोण कितने होते हैं, 0 अक्षांश से हर इंसान, हर एक चीज़ घूमती है। जैसे हम थोड़ा सा भी रोटेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने इस स्थिति से इस स्थिति की तरफ मुड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे कि हम कितना डिग्री मुड़े, कितना डिग्री घूमें। यही चीज़ हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या जरूर होती है, एंगल जरूरी होती है, एंगल जरूरी होता है। अब एंगल में हमने देखा कि 0 से एक स्थिति 0 लाइन्स पे थी, लेकिन ये अपने स्थान में, वास्तविक स्थान में थोड़ा सा परिवर्तन किया और 0 से आ गई 1 नंबर पे, तो ये 1 नंबर पे आई तो इसके में परिवर्तन हुआ। तो यही परिवर्तन जो डिकोड हमें प्राप्त करना है या इसके बारे में जो जानना है, यही इसको एंगल बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंगल हो गया। ये पूरा टोटल जो है कोण, ये कितने का होता है, 360 डिग्री का। एंगल कितने का होता है, पूरा एंगल्स 360 डिग्री का होता है। इसी में से क्या होता है, डिवीजन होता है, ये 4 भागों में बटा होता है। 360 डिग्री 4 भागों में बटा रहता है। पहला कितना होता है, ये पूरा जो सर्किल बना ये कितने का है, 360 डिग्री। इन 360 डिग्री को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ।
4 भाग हो गए। यहाँ सबसे पहला कोण होता है 0, फिर 0 से लेकर के 90 तक आते हैं, 90 से लेकर के आते हैं 180, और 180 से 270 के बीच में आते हैं। और यहाँ से हम आ करके एक चक्कर मारने में हमको 360 डिग्री का कोण बनाना होता है। अगर हम यहाँ खड़े हैं और पूरा घूम करके ऐसे आ करके फिर उसी स्थान पे आ गए तो ये हमारा 360 डिग्री का कोण बन गया, 360 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन गणित में हम 360 डिग्री पे ही नहीं अटके रहेंगे, 4 भाग बनाया, 4 भाग में हमने चारों को डिवाइड कर दिया, 4 कोण बना दिए। पहले 1 से लेकर के हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 से हमारा कितना बना 180, 180 से कितना बना 270, 270 से कितना बना 360 बना। तो ये 4 तरह के कोण बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इन कोणों में भी इनके नाम दिए गए हैं। जैसे हमने जान लिया कि 0 से लेकर 360 एक चक्कर में बन गया, और एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बना होता है और 360 डिग्री। अब हमें ये देखना है कि ये 4 कोण हैं, ये चारों का मान मिला करके 360 हो रहा है, तो इनका नाम भी होना चाहिए ना। जैसे हमने पहले का नाम जान लिया, इसमें एक कोण आ गया, इसमें ये वाला कोण, ये अंतर, इन कोणों के डिफरेंस, इन कोणों को जो है कि पहचानने के लिए, जानने के लिए एक तरीका बनाया गया है, एक नाम दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ 0 से लेकर के 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे, 0 से लेकर के 90 अंश से छोटा कोण को हम क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल बोलेंगे। कोण है, कोण के प्रकार है, कोण है, कोण के प्रकार। पहला है अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, इसमें वह कोण आएगा 0 से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 90 से कम का जो कोण होगा उसको हम अक्यूट एंगल बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। कह रहा है 0 से लेकर के 90 से छोटे कोण को क्या बोलेंगे, हम अक्यूट एंगल बोलेंगे। यानी हम यहाँ से शुरू करेंगे 0 डिग्री से, और यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इन कोणों से 90 से जैसे ही छोटे में हम 89 के 90 से छोटे कोण को क्या बोलेंगे, और 0 के बीच में, इसको बोलते हैं अक्यूट एंगल, ACUTE, अक्यूट एंगल। और हिंदी में इसका नाम है न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। 0 से लेकर 90 से जो छोटा होगा उसको बोलेंगे अक्यूट या न्यून कोण। और 90 डिग्री के कोण को, एक होता है कोण 90 डिग्री, एक कोण ये हो गया, हमने बना दिया ये कोण, ये 90 डिग्री का जो इजेक्टली होगा ABC, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और जो इस कोण में यही पहचान है, ये 90 डिग्री का इजेक्ट 90 डिग्री, इसी को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। 90 अंश के डिग्री जो पूर्ण यानी 90 अंश का कोण बनेगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ना एक कम होगा ना ज्यादा होगा, ये पूरा टोटल कितने का होगा, 90 डिग्री के एंगल्स को, इसी को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहेंगे। इसके बाद हमारा आता है एक्यूट एंगल। 90 से लेके 0 के बीच के अंदर है अगर एक कोण, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे हमारा 65 हो गया तो 65 हमारा क्या होगा, अक्यूट एंगल, एक न्यून कोण होगा। जैसे ही हम 99 से ज़्यादा और 180 से कम, 180 से कम और 90 से ज़्यादा, 90 से इसको देखेंगे ऑब्ट्यूज में आ जाता है। ये कौन सा कोण होता है, 90 से लेकर के 120 के, इसके बीच में जो कोण होगा ऑब्ट्यूज बोलेंगे, उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। इसको बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण।
ये हो गया ऑब्ट्यूज। इसकी पहचान है कि 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 अंश से कम के कोण को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज कोण बोलेंगे। और हमने यहाँ 0 से देखा 90 डिग्री तक के कोण को हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है एक्यूट, ACUT, एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के कोण को हमने क्या बोला, ऑब्ट्यूज बोला है, ऑब्ट्यूज। और वन लाइन में अगर है कोई रेखा है और पूछे कि इसमें कितने का कोण बना है, तो ये 180 डिग्री का बनाता है। 180 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेथ बोलते हैं, स्ट्रेथ एंगल क्या बोलते हैं, स्ट्रेथ एंगल बोलेंगे। इसको बोलते हैं 180 डिग्री के कोण को स्ट्रेथ एंगल बोलेंगे। और दूसरा है 180 से लेकर के 180 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में जो कोण बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। 180 से लेकर के 360 डिग्री के कोण को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और अगर संपूर्ण कोण बन गया, जैसे ये 0 से लेकर के हमने एक राउंड मार दिया और ये पूरा 360 डिग्री का बन गया, इसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल, COMPLETE, कंप्लीट एंगल बोलेंगे। इस तरह हमने कोण के बारे में आज जाना। अब इसमें और कुछ रोचक चीजें जानते हैं। जैसे कोण हो गया, अगर कोई रेखा है और वह अपने स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो जो उसकी स्थिति वास्तविक स्थिति है और जो परिवर्तित स्थिति है उसके बीच में जो कोण बन रहा है, जो एरिया बन रही है, जो जगह बन रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल बोलते हैं, इसी को हम एंगल बोलते हैं, यही कोण होती है। अब ये देखना है कि पूरा एक रोटेशन में, एक चक्र में कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर एक हम सर्किल बनाएं, वृत्त बनाएं, तो उसमें कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनता है। तो इसके लिए भी कहते हैं वृत्त में बना संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक सर्कल बना है और इसमें संपूर्ण कोणों का योग अगर पूछा जाए तो कितना होगा, अगर तो 0 से लेकर 360 डिग्री, यानी कि एक वृत्त में बना संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, कंप्लीट। और एक चीज हमें ये हो गई। और अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर एक चीजें हैं, अगर जो वृत्त है, एक सर्किल है, अगर हमने इसको काट दिया तो ये 180 डिग्री इधर हो जाएगा, 180 डिग्री ये हो गया। अब हमने काटा तो ये आधा निकल गया और इधर ये आधा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हाफ सर्किल में जो कोण बनेगा, अगर पूछ दे कि अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो आप ये सीधा बताओगे अर्धवृत्त में बना कोण 180 डिग्री का होता है। और वृत्त में बना कोणों का योग, वृत्त में बना संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ये वृत्त है, इसमें हमने 0 से बनाया था और एक चक्कर मारा तो 360 डिग्री हुआ। और अर्धवृत्त में बना 180 और 180, अर्धवृत्त में बना कोणों का योग कितना, संपूर्ण कोण के मतलब कोण जो होता है अर्धवृत्त में बना कोण 180 डिग्री का होता है। इसी तरह हम ये देखेंगे, हमने कोण जाना, कोण ये कोई ये रेखा है वो अपने स्थिति में परिवर्तन करती है, तो जो इसकी वास्तविक स्थिति और उसकी नवीन स्थिति के बीच में जो जगह बनती है वही उसका एंगल होता है। दूसरी चीज, 0 से लेकर के 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। इसके बाद जो है 90 डिग्री के कोण को हमने क्या बोला, 90 डिग्री के कोण को हमने राइट एंगल बोला। 90 से ज़्यादा और 180 से कम के कोण को हमने क्या बोला, इसको बोला हमने ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 से लेकर 360 तक के कोण को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्स एंगल। और 0 से लेकर के पूरा रोटेशन, एक वक्र बना दिया, एक चक्कर काट लिया, तो यानी एक संपूर्ण हो गया। और इसका मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमने कोण में कितने प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा किया। हमने न्यून कोण, एक्यूट कोण एंड ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम अधिक कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल जिसको हम अधिक कोण से ज़्यादा का कोण बोलते हैं। और एक होता है 180 डिग्री का सीधा का कोण होता है, जिसको हम एक रिजु कोण भी कहते हैं। रिजु कोण को हिंदी में क्या बोलते हैं,
स्ट्रेंथ कोण को क्या बोलेंगे, एंगल को, स्ट्रेंथ एंगल को हम बोलेंगे रिज कोण या सरल कोण, और इसके इस वाले कोण को हमने रिफ्लेक्स का नाम दे दिया और संपूर्ण को कंप्लीट एंगल दे दिया। तो आज हम एंगल पे चर्चा किए और शायद हमारे द्वारा बताई गई जानकारी से आप को थोड़ा भी बहुत सीखने को मिल जाए, उससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और आप, मैं यही कहूँगा अपने छोटे छोटे बच्चों को, और ये चीज़ों के माध्यम से आप थोड़ा सा समझिए, बच्चों को समझने के लिए कहिए। मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।